रमजान के बाद आपको पता है कि एकदम से शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल है। रमजानों में मकान किराए पे खाली कम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ईद के बाद खाली करने का होता है। अब वो बोल रहे हैं भाई रमजान का वक्त है, अब ईद के बाद आ जाए, जो मामूल है आपको दे देंगे मकान, लेकिन उनको अर्जेंटली चाहिए कि ये मकान मैं आपको एक शर्त पे दूंगा कि 3 में से आपने 2 कमरे इस्तेमाल करने। तो मियाँ बीवी ने बोला चले कोई बात नहीं, हमारा एक बच्चा है, 2 कमरे हमारे लिए बहुत है, चलो ले लेते हैं। एक कमरे से क्या होगा, ताला लगा रहे। उन्होंने हमें भर दी। अहमद भाई 1 हफ्ता गुजरा था, खुशी खुशी उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ गुजर रही थी। 1 हफ्ते बाद उनका जो बेटा था वो बड़ा तेज ने अपनी मम्मा की आलपिन ली और वो ताले में लगाई और एकदम ताला खुल गया। जब ताला खुल गया अहमद, तो जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उस बेड के ऊपर एक दुल्हन बैठी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। आज हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए। स्टोरी सुनाने वाले हमारे आपके जाने माने हैं आमिर बाबा, जो हमें सुनाएंगे स्टोरी। नाज़रीन, मैं पहले भी ये बात करता था और अभी यही बात करूंगा कि हमारा मकसद आपको डराने का नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि आपको समझाना कि जिस शख्स की हम आपको वाकया सुना रहे हैं, जो उसके साथ हादसा हुआ है, कि आप कहीं वो दोबारा रिपीट ना करें कि आप भी उसी मुश्किल में आए जिस तरह वो शख्स मुश्किल में आया था। आज सुनते हैं आमिर बाबा से कोई एक नई स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर बाबा? जी अल्लाह का शुक्र है। अहमद भाई वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। क्या बात है आमिर बाबा, क्या बात है, जबरदस्त। हो जाऊं तो मैं पहले जैसा, हो जाऊं तो मैं पहले जैसा। अहमद भाई हो जाऊं तो मैं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद नहीं मैं था कैसे। क्या बात है, क्या बात है आमिर बाबा, जबरदस्त। आमिर बाबा, आजकल अभी तो रमजान चल रहे हैं। रमजान के बाद आपको पता है कि एकदम से शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल है। फिर लोग ना रात देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना सुबह देखेंगे, ना शाम देखेंगे। इन्हीं चक्रों में वो लग जाएंगे। खास तौर पे जो हमारी दुल्हनें होती हैं, जी जी, उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। जाहिर बात है, वो सीजन का टाइम होता है अहमद भाई, ठीक है ना। सीजन में तो अपड़ दपड़ लगी होती है। और मैं आपकी बात को रखते हुए कह रहा हूँ, रमजानों में मकान किराए पे खाली कम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ईद के बाद खाली करने का होता है। लोग ये सोचते हैं कि कौन रमजान में खाली करे, रमजान का वक्त है, हम रोजे रखेंगे, ठीक है ना। रमजान में जरा से बिजी रहते हैं तो सोचते हैं कि ईद के बाद हम मकान को खाली करेंगे। क्योंकि होता भी ये ना कि रमजान में एक तो सबसे बड़ा मसला है ना, रोजे में काम होता है, बिल्कुल रोजे के बाद होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसी वजह से ईद के बाद मकान किराए पे मिल जाते हैं। तो एक आपको एक ऐसा वाकया बता रहा हूँ मकान के हवाले से, ठीक है ना। एक मियाँ बीवी और उनका एक बच्चा, ठीक है। वो बड़े परेशान थे कि वो स्टेट एजेंसी में जा रहे हैं कि भाई मकान किराए के लिए हमें खाली चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं भाई रमजान का वक्त है, अब ईद के बाद आ जाए, जो मामूल है आपको दे देंगे मकान, लेकिन उनको अर्जेंटली चाहिए। उनकी परेशानी थी। अब उनको अर्जेंटली स्टेट वाले ने एक मकान दिखाया कि भाई फलाना जगह मकान है, आपको दिखा दूंगा, आप ये मकान मालिक से बात कर ले या उसका नंबर ले लीजिए, उसको हमारा हवाला करवा दे। जब उन्होंने वो नंबर लिया, मकान मालिक को फोन करा, वो फोन करके वो एड्रेस देता है और टाइमिंग बताते कि रोजे के बाद आप मकान देखने के लिए आ जाए। मियाँ बीवी खुश हो गए। मियाँ बीवी ने बोला चलो ठीक है, रोजा खोल के हम लोग मकान देखने के लिए चले जाएंगे। जब वो मकान देखने के लिए मियाँ बीवी और उसका बच्चा जब वो जाते हैं, ठीक है, मकान देखने के लिए, तो मकान मालिक भी वहीं पर ही आ जाता है। जब मकान उनको दिखा रहा होता है तो अहमद, वो 3 कमरों का मकान, 3 कमरों का मकान। अच्छा, जब वो मकान उनको दिखा रहा होता है तो उसने एक शर्त रखी उन किराएदारों से कि ये मकान मैं आपको एक शर्त पे दूंगा कि 3 में से आपने 2 कमरे इस्तेमाल करने, तीसरा कमरे का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, वो बंद किया हुआ था? वो बंद किया हुआ तो था। सामान रखा हुआ उनका नहीं, जब उनको मकान पसंद आ गया तो उसने ये शर्त सामने रखी। अच्छा, उस टाइम पे खाली था? उस टाइम पर तो खाली था, ठीक है ना। तो जब वो शर्त रखी तो एकदम वो मियाँ बीवी परेशान हो गए कि हमारा मकान है, हम किराए पे ले रहे हैं, हम किराए देंगे, तो ये हमारे 3 कमरे हैं, हम तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो उसने ये कहा, जिसका मकान था
उसने बोला कि नहीं, आप 2 कमरे इस्तेमाल करें, तीसरे पे ताला लगा हुआ है, इस पे मेरा कुछ पुराने जमाने का कुछ सामान रखा हुआ है, 3 टबाड़ा जो होता है हमारा, जो हमने घर खाली किया था उसका कुछ सामान है। तो मियाँ बीवी ने बोला चले कोई बात नहीं, हमारा एक बच्चा है, 2 कमरे हमारे लिए बहुत है, चलो ले लेते हैं, 1 कमरे से क्या होगा, ताला लगा रहे। उन्होंने हामी भर दी, उनको टोकन कर दिया, एडवांस पेमेंट करके वो रहने के लिए वहां पर आ गए। अहमद भाई 1 हफ्ता गुजरा था, खुशी खुशी उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ गुजर रही थी। 1 हफ्ते बाद उनका जो बेटा था वो बड़ा तेज था, वो जरा शरारती नहीं होते बच्चे के, छोटा बच्चा, वो बड़ा शरारती था। हर वक्त वो उस कमरे की तरफ जाए जहां पर ताला लगा हुआ था। अब उसके जहन में ये चल रहा कि ये ताला कैसे खुलेगा। वो ताला खोलने के चक्कर में ना वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, लेकिन एकदम उसके जहन में आया कि मैं अपनी मम्मा की जो आलपिन होती है ना, बालों में लगाती हैं लेडीज खवातीन, मैं उनकी आलपिन मैं लेकर आऊं, उससे मैं ताला खोलूंगा। लेकिन एक बार वो अपने पापा के साथ गया था ताला खुलवाने के लिए, तो उस वक्त उसने ताले वाले को देख लिया था कि वो आलपिन से ताला खोल बच्चे हमारे आजकल के बहुत बच्चा माइंड था, बिल्कुल मास्टर माइंड। उसने अपनी मम्मा की आलपिन ली और वो ताले में लगाई और एकदम ताला खुल गया। जब ताला खुल गया अहमद, तो जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो बच्चा क्या देख रहा है, वो बच्चा देख रहा है कि वो कमरा एक दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन का कमरा होता है ना, एक दिन का सजा हुआ कमरा जिसके अंदर गुलाब की पत्तियां, बेड सजा हुआ, रूम पूरा डेकोरेट हुआ है। अच्छा। वो बच्चा देखकर परेशान, उस बच्चे के जहन में उस मकान मालिक की बात याद आ गई कि वो तो कह रहा था कि इस कमरे के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, पुराना सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये कमरा तो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उस बेड के ऊपर एक दुल्हन बैठी। अहमद, बंद कमरे में वो दुल्हन बैठी हुई है, सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो बच्चा दुल्हन को देखकर जल्दी से वो कमरा बंद करता है और भाग जाता है, क्योंकि ताला तो टूट चुका है। वो ताला ऐसे ही अटकाता है और भाग जाता है, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं बताता। वो एकदम चुप हो जाता है, वो खामोश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मार पड़ेगी। उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया। अगले दिन नाश्ता करके उसका शौहर जब काम पर जाता है तो उसकी बीवी बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही होती है अपने लिए और बच्चे के लिए। जब बच्चा सोकर उठा तो जैसे ही नाश्ता बनाने के लिए जा रही होती है तो अहमद भाई वो क्या देख रही है कि मेरे से पहले अब वो दुल्हन नाश्ता बना रही है। वो जैसे ही बावर्ची खाने के करीब जाकर देखती है कि दुल्हन हमारे घर में, वो फौरी अपने कमरे में भागती है और एकदम वो खौफजदा हो जाती है कि दुल्हन हमारे कमरे में कहां से आ गई। वो सोचती है मैं क्या करूं, अपने शौहर को बताऊं, लेकिन वो अपने शौहर को नहीं बताती। लेकिन उसका शौहर वैसे ही परेशान था, वो अपने शौहर को परेशान होने नहीं देती, उसने अपने शौहर को नहीं बताया। शाम का टाइम होता है अहमद, जब उसका शौहर काम पर से वापसी आता है तो चाय टाइम होता है। चाय टाइम के लिए वो अपने लॉन्ग जो उनका जो कमरा होता है ड्राइंग रूम, वो वहां बैठा होता है और वहां बैठ के अपनी चाय का इंतजार कर रहा होता है। तो उसके सामने उसके बच्चे का झूला होता है। उस झूले को जब वो देखता है तो एक तरफ वो झूला यूं हिल रहा है अहमद भाई, वो हिल रहा है। जब वो हिलते में एकदम वो महसूस करता है कि मुझे आवाज आ रही है, तो जैसे ही वो झूले की तरफ देखता है तो उसमें दुल्हन झूला झूल रही है। अहमद, जो बच्चे को दुल्हन कमरे में नजर आई, जो उसकी मां को दुल्हन बावर्ची खाने में नजर आई, वो ही दुल्हन उसको झूले में नजर आई। वो एकदम भागता हुआ जाता है और फौरी अपनी बीवी को बताता है कि हमारे घर में कोई चुड़ैल है और यहां पर मैंने एक दुल्हन देखी है जो झूले पर थी। तो उसकी बीवी बोली कि ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन जो मैंने बावर्ची खाने में दुल्हन देखी वही दुल्हन इन्होंने झूले में देखी, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो जब वो बीवी अपने शौहर को बताती है कि जो आपने दुल्हन देखी झूले पे, वो ही दुल्हन मैंने बावर्ची खाने में देखी सुबह, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था कि आप परेशान ना हो जाए। तो एकदम दोनों डर गए और उनको अपने बेटे की याद आई और बेटा उनका सो रहा था कमरे में। वो दोनों भागते हुए जाते हैं अहमद भाई, भागते हुए, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनका बेटा सो रहा होता है।
तो जैसे ही बेटे की तरफ जाते तो बेटा एकदम उठता है, और बेटा वैसे ही होशियार है, वो मास्टरमाइंड है, वो सब समझता है। वो अपने माँ बाप से पूछता है कि पापा क्या हो गया, एकदम आप दोनों परेशान क्यों हैं? तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं। वो दोनों माँ बाप उस बच्चे को नहीं बताते, लेकिन बच्चा मास्टरमाइंड है अहमद भाई, वो अपने माँ बाप को बताता है कि मुझे पता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं सब जानता हूं, आप बता नहीं पा रहे। तो उसका बाप एकदम परेशान हो गया। वो कहने लगा भाई बेटा ऐसी क्या बात है जो हम नहीं बताना चाह रहे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें किसने बताया? तो बेटे ने कहा कि जो दुल्हन मैं रात को कमरे में देखकर आया हूं वही दुल्हन आप लोगों ने यहां देखी होगी, तो जब भी आप दोनों परेशान हैं। वो दोनों मियां बीवी एकदम परेशान। वो कहने लगे कि हमारे बेटे को इतना पता है कि दुल्हन है यहां पर, और इसने हमें बता दिया। तो ये दोनों इतने परेशान हुए, तो एकदम इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब मकान मालिक से बात की जाए। तो उन्होंने फौरन मोबाइल अपना ऑन किया, मोबाइल को ऑन करके मोबाइल वाले को रिंग मिलाई है मकान मालिक को, और एकदम उससे बात करी कि भाई अब मैं बात कर रहा हूँ और हम आपके मकान में आए थे और हमें तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, हम ये मकान छोड़ के जा रहे हैं। अब मकान मालिक एकदम परेशान कि आप लोग अभी तो वहां हैं, 1 हफ्ता हुआ है और इतनी जल्दी जा रहे हैं, आपको शिकायत क्या है, आपको परेशानी क्या है? देखिए मैंने जो एडवांस लिया है वो तो मैंने पूरा कर दिया है, अब अगला एडवांस मैं आपको कैसे दूंगा अभी अर्जेंटली? तो वो कहने लगे नहीं बस हमने मकान खाली करना ही है। तो मकान मालिक ने बोला कि आप वहीं रुके, मैं वहीं आपसे आपके बात करता हूं। तो अहमद भाई वो जल्दी से मकान मालिक उनके घर आ गया, जो किराएदार है, उनके घर आकर बोलता है अब बताइए आपको क्या शिकायत है। किराएदार की बीवी मकान मालिक से बोलती है कि जब से हम आपके घर आए तो 1 हफ्ता तो हम लोगों ने बड़ी खुशी से गुजारा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर कोई दुल्हन है, कोई दुल्हन का साया है जो हमें परेशान कर रहा है। मालिक मकान को ये बात पता थी कि यहाँ पे एक दुल्हन का साया है? अहमद भाई मकान मालिक को तो बात पता थी, लेकिन उसने वो बात उनसे छुपाई हुई थी। तो एकदम वो परेशान हो गया, उसने पूछा कि ये दुल्हन ये आपको नजर कैसे आई, वो भी 1 हफ्ते बाद? तो उसके बेटे ने क्या कहा? उसके बेटे ने बोला कि सबसे पहले मैंने उसके बंद कमरे का जो दरवाजा था उसका ताला मैंने तोड़ा। जब मैंने ताला 1 हफ्ते बाद तोड़ा अहमद, तो उसमें से वो दुल्हन बाहर आ गई, लेकिन उसकी जो मूवमेंट थी 1 हफ्ते तक तो वो बंद थी अहमद, वो तो बंद थी अपने कमरे में, वो कैद थी। लेकिन जब वो ताला टूटा है तो उसके बाद वो अपनी हरकत में आ गई, उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी उस घर में, आना जाना, बावर्ची खाने में, फिर झूला झूलना। मतलब पहले वो एक कमरे में महदूद थी, वो उसको पूरा घर में वो कैद थी अहमद भाई, वो कैद थी। जब वो ताला टूटा है तो फिर वो अपनी हरकत में आई, पूरे घर में उसने अपने आप को काबू कर लिया है। तो एकदम जब वो बताने लगे तो उसके बाद मकान मालिक शर्मिंदा हो गया, और जब शर्मिंदा हुआ तो उनसे तो रोने भी लग गया अहमद भाई को, जब वो रो कर कहने लगा कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता है आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, वाकई में इस घर के अंदर एक दुल्हन है। मैंने आपसे जो कहा था कि उस कमरे को हाथ मत लगाना, इसलिए कहा था कि उस कमरे में दुल्हन है, अगर आप उस कमरे में जाएंगी तो वो दुल्हन बाहर निकल कर आ जाएगी। जब ही मैंने उस कमरे का ताला लगाया हुआ था। मतलब उसको पता था कि इसके साथ ऐसा होने वाला है इनके साथ, जब ही उसने उस कमरे में ताला लगाया था। जब ही उस कमरे में ताला लगाया था तो उसकी जो बीवी थी किराएदार की, तो उसने पूछा कि भाई ये दुल्हन है कौन? उस मकान मालिक से पूछा ये दुल्हन कौन है? तो मकान मालिक ने क्या बोला अहमद भाई, ये जो आप दुल्हन देख रही है ना, ये मेरी बेटी है। अहमद भाई वो बेटी थी उसकी दुल्हन, वो बेटी है, अब उसकी रूह उसके घर में मंडला रही है। तो वो एकदम परेशान दोनों मियां बीवी कि ये आपकी बेटी है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताइए क्या मामला है। तो उसका मकान मालिक जो है, मकान जिसका था, वो बताता है उन मियां बीवी को कि मेरी बेटी ने एक लड़की को पसंद किया था, वो उससे शादी करना चाहती थी, पसंद की, लेकिन हमारे खानदान में पसंद की शादी नहीं करते।
मैं जहां रिश्ता तय करना चाहता था वो मेरे खिलाफ थी, तो मैंने ही उसका जबरदस्ती उस जगह रिश्ता करवा दिया। तो वो उस जगह शादी नहीं करना चाहती थी। अहमद बताऊं कहां रिश्ता करवाया? वो 4 बच्चों का बाप था और बुढ़ा था। पैसों की लालच में उस मकान मालिक ने अपनी बेटी का रिश्ता करवा दिया था। लेकिन वो बेटी वो बड़ी खुददार थी। उसने शादी जब की है पहली रात में ही उसने अपने आप को फंके में लटका लिया था। उसने उसके साथ जिंदगी गुजारा, समझा ही नहीं अपने शौहर के साथ। उसने सोचा मैं मर जाऊंगी, लेकिन शौहर के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजारूंगी। अहमद भाई वो इसी घर में शादी होकर आई थी। ये उसका ससुराल है। उसने बताया किराएदारों को, ये जिस जगह आप खड़ी हुई हैं ये मेरी बेटी का ससुराल है। और मेरी बेटी ने उस कमरे में, वो जो आपने देखा है कि रौनकदार कमरा। तो अहमद भाई ये बताइए अब गलती किसकी है, उसके बाप की थी या उसकी बेटी की थी? गलती तो आमिर बाबा उसके पहले तो बाप की थी। गलती बेटी की भी होगी, क्योंकि खुदकुशी तो आपको पता है हमारे इस्लाम में हराम है। देखिए अहमद भाई, खुदकुशी करना तो हराम है, ठीक है ना, ये तो गलत है। लेकिन उससे पहले तो उनके माँ बाप को ये फैसला करना चाहिए कि हमारी बेटी किसको पसंद करती है। हाँ, अगर वो जायज लड़के को पसंद कर रही है कि वो अच्छा इंसान है, काम करने वाला, मेहनती, तो हमारे माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारी बेटी का रिश्ता वहां कर देना चाहिए। लेकिन बेटी ने जिंदगी गुजारनी है मतलब माँ बाप ने नहीं गुजारनी। लेकिन माँ बाप के जो गलत फैसले होते हैं ना, जो खुदकुशी करने पे मजबूर कर देते हैं औलाद को। उसके बाप ने जो फैसला करा वो गलत था। एक 4 बच्चों के बाप के साथ, एक बुड्ढे के साथ उसका फैसला किया चंद रुपयों के खातिर। अहमद भाई वो लालच में आ गया था। आज ना उसके पास वो पैसा रहा, ना उसकी बेटी रही, लेकिन आज उसके घर के अंदर उसकी बेटी की रूह है बस। अगर काश वो उसका बाप अपनी बेटी की शादी उस जगह कर देता जहां उसकी बेटी चाहती थी, आज उसकी बेटी भी जिंदा होती और उसका बाप भी खुश होता। सही बात है मेरे पापा। आज की जो आपने कहानी बताई है, हॉरर तो है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी नसीहत भी है जो हमारे वालिद वालिदा और लोगों के जो आजकल मसले मसाइल हैं वो ज्यादा ही है अहमद भाई, ज्यादा है। हर जगह देखे लव स्टोरी चल रही है, लेकिन माँ बाप वहां पर एक विलन बनकर आ जाते हैं उनकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि माँ बाप बुरा चाहते हैं अपनी औलाद का, ऐसा नहीं है अहमद भाई। हर माँ बाप अपनी औलाद का अच्छा चाहता है, लेकिन पहले इंक्वायरी की जाए कि मेरी बेटी अगर किसी लड़के को पसंद करती है, वो कौन है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका पेशा क्या है, उसकी नौकरी क्या है, उसका खानदान क्या है, वो किस नस्ल से है। उसके बाद वो फैसला करे कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय करना है या नहीं करना। हाँ, ये भी है ना कि आप लड़की को फिर अगर आप लड़के के बारे में वेरिफिकेशन करके बता दोगे भाई लड़का ऐसा है कि नहीं कर सकते हम लोग, ताकि लड़की को भी एक बात समझ में आप मुतमईन हो जाए वो। हाँ, कि मेरे माँ बाप सही फैसला कर रहे हैं। हाँ, आप डायरेक्टली मना कर दोगे तो जाहिर है वो तो होगी हमें वो चीज। नाज़रीन, आपने सुना कि आमिर बाबा ने बहुत ही जबरदस्त बात की और स्टोरी सुनाई। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।